तो वहीं अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने नगर के आवास विकास के निवासी अनुराग आनंद श्रीवास्तव के आवास पर पहुंचकर उनकी पूज्य माता मिर्जापुर की गौरव पद्मश्री व प्रसिद्ध कजरी गायिका अजीता श्रीवास्तव के निधन पर शोक व्यक्त कर उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। दुख की इस घड़ी में केंद्रीय मंत्री ने उनके बेटे अनुराग आनंद श्रीवास्तव को ढांढस बंधाया और ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। केंद्रीय राज्य मंत्री पटेल ने कहा कि पद्मश्री अजीता श्रीवास्तव के निधन का बहुत ही दुख समाचार मुझे मिला। हमारे जिले का नाम उन्होंने पूरे देश में रोशन किया और आज इतनी बड़ी प्रतिभा हमारे देश में नहीं रही है। मैं अपना दल और बीजेपी परिवार की ओर से नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। उनका जाना कला जगत के लिए और हमारे मिर्जापुर के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने कहा कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में संभल दे। पद्मश्री अजीता श्रीवास्तव जी के निधन का बहुत ही दुखद समाचार मुझे मिला। हमारे ज़िले का नाम उन्होंने पूरे देश में रोशन किया और इतनी बड़ी प्रतिभा आज हमारे बीच में नहीं रही है। मैं पूरे मिर्ज़ापुर जनपद की ओर से, अपना दल भाजपा परिवार की ओर से उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। उनका जाना सचमुच में कला जगत के लिए और हमारे अपने इस मिर्ज़ापुर के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे और उनके परिजनों को इस दुख की घड़ी में संबल दे, शक्ति दे। मैं पुनः उनको विनम्र श्रद्धा। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े चिकित्सकों ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। इसके साथ ही अम्बेडकर पार्क से लेकर कलेक्ट्रेट तक मार्च भी निकाला, जिसमें आरोपियों को फांसी देने की मांग की गई है। मामले को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा गया। निजी अस्पतालों की ओपीडी भी दिन भर बंद रहे, जिससे कि मरीजों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जबकि जिला अस्पताल सहित अन्य सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों ने वहां पर काली पट्टी बांधकर मरीजों को देखा है। जघन्य अपराध कलकत्ता में हुआ है। हम लोग स्ट्राइक पर रहेंगे, पूरे दिन स्ट्राइक करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आगे भी स्ट्राइक करेंगे जब तक कि उस लड़की को, उस महिला को न्याय नहीं मिलता है। ठीक है सर। प्रदान की जाए, खासतौर से ऐसा कानून बना जाए जो लेडीज डॉक्टर्स हैं, कम से कम उनके लिए तो ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि वो सुरक्षित रहें हॉस्पिटल्स में। ठीक है सर, आप बताइए। इसी की वजह से ये जो जघन्य अपराध कलकत्ता में हुआ है, हम लोग स्ट्राइक पर रहेंगे, पूरे दिन स्ट्राइक करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आगे भी स्ट्राइक करेंगे जब तक कि उस लड़की को, उस महिला को न्याय नहीं मिले। तो वहीं जालौन में जानवर चराने के लिए गई महिला की बाइक से टक्कर की वजह से मौत हो गई। बाइक की टक्कर लगने से घायल हुई महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी। जालौन जिले के कोंच कोतवाली क्षेत्र के ग्राम विरकुवा का पूरा मामला बताया जा रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ के निवासी? ये एक्सपायर हुई है, कौन थी आप? हमारी चाची। अच्छा, घटना हुई कैसे? ये सुबह 10-11 के टाइम पे वो भैंस चराने जा रही थी। उसके बाद चलते भैंस रास्ते में आ रही थी, तो वो गाड़ी लेके आया, पीछे से वो भैंस हटाने गई तो उन्होंने पीछे से गड्ढे मार दी। उसके बाद हम लोग पहुँचे वहाँ लेके गए और ग्वालियर के लिए लेके आए थे। रास्ते में वो खत्म हो गए। कौन CSC आया है? पुलिस को सूचना की? पुलिस को सूचना कर रहे हैं। क्या नाम है? तो वहीं मैनपुरी में खेत में ले जाकर नाबालिग दिव्यांग के साथ कुकर्म की गई, जिसके बाद विरोध करने पर आरोपी ने मां और छोटे भाई को भी जमकर पीटा। दिव्यांग किशोर घर के पास ही एक दुकान पर गया हुआ था। आरोपी किशोर को बिस्किट का लालच देकर खेत पर ले गया था। घटना के बाद महिला दिव्यांग बेटे को साथ लेकर थाने में पहुंची। पुलिस ने आरोपी को गांव महटौला के पास से हिरासत में ले लिया। थाना दन्नाहर के गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। तो मिर्जापुर में बिजली विभाग के अधिकारियों की कार्यप्रणाली की शिकायत बीजेपी के नेता बड़े जनप्रतिनिधि पर भी अब खुले मंच पर कर रहे हैं। अधिकारी जनप्रतिनिधियों का भी फोन तक नहीं उठा रहे। आज जिला कलेक्ट्रेट में प्रभारी मंत्री नंद गोपाल नंदी विकास कार्यों की समीक्षा बैठक अधिकारियों के साथ करने के लिए पहुंचे। बैठक में शामिल बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष राजू कनौजिया बिजली विभाग के अधिकारियों पर भड़क गए और जमकर उनकी क्लास लगाई। जिला पंचायत अध्यक्ष ने प्रभारी मंत्री के सामने कहा कि बिजली की समस्या को लेकर
एसडीओ से बात करने पर कहते हैं कि जेई से बात कीजिए, हम लोग परेशान होते हैं। मोहर मार के जनता दिल्ली लखनऊ भेजती है, इसलिए समस्या का हल हो सके। 20 बार फोन करने के बाद भी फोन नहीं उठता। हम लोग परेशान रहेंगे तो आम आदमी भी परेशान रहेंगे। फोन तक अधिकारी नहीं उठाते हैं। तो पर्सनल आपका तो नंबर है नहीं, वो हमारा सरकारी नंबर है ना। तो मेरे सरकारी नंबर से अगर आप फोन नहीं उठा पा रहे हैं तो अपने प्राइवेट नंबर से क्या फोन उठाएंगे। तो मेरा यही निवेदन है सरकार से, इन लोगों को दबाव बनाया जाए कि हम लोग जैसे जनप्रतिनिधियों को अगर फोन नहीं उठेगा तो आम आदमी का फोन कभी नहीं उठेगा। धन्यवाद। और मेरे ही ऊपर बम ब्लास्ट हुआ था। हम तो होश में ही नहीं थे, कोमा में चले गए थे। तो एफआईआर किसने लिखा है? हमारी पत्नी, हमारे मौसी के लड़के ने लिखा है, अज्ञात में लिखी गई। और जो अज्ञात में एफआईआर लिखी गई उसकी विवेचना हुई। 16 लोग थे अपराधी और 16 के 16 समाजवादी पार्टी के थे। तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी हमेशा गुंडागर्दी और अराजकता के लिए जानी जाती है। और आज ये जो भी कह रहे हैं उनकी हड़बड़ाहट, उनकी घबराहट।